व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 30वां सर्ग पढ़ रहे हैं। तो 30वें सर्ग में यहाँ संवाद चल रहा है रावण के साथ इनका खगोत्तम जटायु का। तो जटायु क्योंकि एक अच्छे साधक हैं, तो पहले तो ये धर्म का आश्रय लेकर के ही इनको उपदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, आप एक पद पर आसीन हैं, राजा हैं लंका के, और राजा का अपना एक धर्म होता है। देखो कुछ चीजें ना जिम्मेदारी पड़ने से व्यक्ति कर लेता है, अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी ना आए तो शायद वो उन चीजों को ना करे। कुछ लोग जो काम काज नहीं करते हैं तो बड़े लोग फिर कहते बोले इसकी शादी कर दो, अपने आप करने लग जाएगा फिर, क्योंकि बोझ आ जाता है, सिर्फ एक जिम्मेदारी आती है। कुछ जो शादी नहीं करते हैं, आश्रम आदि में रहते हैं, तो जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए तो बोले अब इसको पढ़ने पढ़ाने में लगा दो, रिसर्च में लगा दो, या किसी अन्य दायित्व में लगा दो इसको। तो लगा देंगे तो जिम्मेदारी आने से फिर व्यक्ति कार्य करने लग जाता है। अगर कोई भी कार्य ना दो तो प्रमादी हो जाएगा, फिर स्वाभाविक है प्रमाद मनुष्य के अंदर। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि जिम्मेदारी लेकर के भी फिर अपने धर्म को नहीं समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो वो फिर बहुत दुख पाते हैं जीवन में। क्योंकि जहां माता पिता ने, गुरुजनों ने, समाज ने, भगवान के विधान ने जहां हमें नियुक्त किया है, तो आप अपनी और साधना या भजन करो या ना करो, पर 5 मिनट बैठ करके इसका चिंतन जरूर करना चाहिए कि मैं इस दायित्व में हूं तो मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। मानो कोई संगठन में सेवा कर रहा है तो उसको रोजाना ये सोचना चाहिए कि संगठन के लिए मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, कैसा देखना चाहते हैं हम संगठन को। कोई व्यक्ति घर परिवार में बड़ा है तो उसको कम से कम संध्या उपासना करते समय ही सही, या घर में दीपक जलाते हैं उसी समय सही, कभी ना कभी तो 24 घंटे में एक बार ये सोचना चाहिए कि मैं इस घर में बड़ा हूं और इस घर का कैसा स्वरूप मैं देखना चाहता हूं या चाहती हूं,
और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा दायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो ऐसे ये जो रूल है ये सब जगह लागू होता है। कोई विद्यार्थी है, कोई सन्यासी है, कोई गृहिणी है, कोई पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, कोई समाज सेवी है, कोई राजा है, कोई MP ML, कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि हर प्राणी को परमात्मा ने किसी न किसी दायित्व में तो नियुक्त किया है और किसी न किसी वर्णाश्रम व्यवस्था में तो वो स्थित है। तो वहां रहते हुए उसका क्या धर्म है और उस धर्म को निभाने के लिए वो व्यक्ति कौन सा प्रयास कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है। मानो सन्यासी हैं तो सन्यास का तो लक्ष्य क्या है, समस्त अज्ञान का नाश और विवेक ख्याति की प्राप्ति और जो सृष्टि के मूल 3 शाश्वत तत्व हैं उनकी अनुभूति। मोटा मोटा लक्ष्य तो यही है ना। तो उसको करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, अब उसके लिए शब्द बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं अपने अपने उसके अनुसार। मैं भगवान का यंत्र बन जाऊं, मेरा शरीर भगवान के निवास का एक देवालय बन जाए, कोई भी शब्द प्रयोग करे वो व्यक्ति। लेकिन वैसा बनने के लिए हम प्रतिदिन क्या प्रयास कर रहे हैं जी, उसके लिए तो ध्यान भजन उपासना करनी चाहिए। फिर ध्यान भजन उपासना के लिए भी बैठ तो गए, लेकिन कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से तो हम बैठ गए लेकिन अंदर से तो फिर कोई और ही चिंतन चल रहा है उस समय भी, और वो तो कम ही समय होता है, आधा घंटा 1 घंटा। फिर उसके अतिरिक्त जो समय है 23 घंटे, उस समय में कितनी बार लक्ष्य याद रहता है, कितनी बार हम अपने विचार को, वाणी को, व्यवहार को, भावनाओं को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए कितनी बार प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सोचेगा तो करेगा, नहीं सोचेगा तो नहीं करेगा। तो ऐसे ये याद दिला रहे हैं जटायु, इनको रावण को याद दिला रहे हैं, देखो भाई आप लंका जैसे राज्य के राजा हैं, कितने लोगों के ऊपर आपने विजय प्राप्त की है, आपने वरदान प्राप्त किए हैं, आपने वेद दर्शन उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप विद्वान हैं, तो आपको तो ये नहीं करना चाहिए। कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान परामृशेत। जो राजधर्म में स्थित व्यक्ति है और राजधर्म में भी सर्वोच्च पद पे जो आसीन है, वो व्यक्ति किसी दूसरे की, किसी पराई नारी को कैसे परामृशित, कैसे छू सकता है? नहीं छू सकता है, क्योंकि उसकी तो जिम्मेदारी क्या है, विशेषण रक्षणीय राजदारा महाबल। हे महाबलशाली, आपकी जिम्मेदारी तो ये है कि जितने भी महिलाएं आपके राज्य के अंतर्गत आती हैं उन सब का विशेष रक्षण करना, सामान्य रक्षण नहीं, विशेष रक्षण करना। तो आजकल भी जो नेता हैं वो वोट इसी नाम पे तो लेते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत प्रबल प्रयास करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे, बुजुर्गों की सेवा के लिए, इसी पे तो वोट जीतते हैं। अब वो कितना करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये सब राजधर्म में सम्मिलित है। आप यदि ऐसा करेंगे तो ये कोई एहसान नहीं है प्रजा के ऊपर, आपका धर्म है। उस प्रजा में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी रक्षा करना, विशेष रक्षा करना, रामायण में तो ये आया है, विशेषण रक्षणीय। कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, आपका धर्म है ये। युवाओं को रोजगार देना, उनके हाथ को काम देना, ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका धर्म है, करना ही चाहिए। और नहीं करते हैं तो आप अपने धर्म से नीचे गिर रहे हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। कुछ पूछना है पीछे से? किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलते हैं। तो ऐसे ये इनको उपदेश दे रहे हैं कि हे महाबलशाली। अब लेकिन कितने भी ऊंचे संबोधन भी जब व्यक्ति को किए जाते हैं तो ये तो ठीक बात है कि संबोधन में भी बल होता है। कई बार व्यक्ति संबोधन को सुन के ही खड़ा हो जाता है, संबोधन को सुन के बैठ भी जाता है।
दोनों बातें होती। लेकिन उसके साथ साथ अपने चित्त की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे चित्त की स्थिति यदि शुद्ध है, सात्विक है, उत्साह से युक्त है, तो फिर बाहर का थोड़ा सा आलंबन मिलते ही हम बहुत बड़ा कार्य कर देते हैं। और हमारी अपने चित्त की स्थिति यदि निराशा से युक्त है, हताशा से युक्त है, कोई बड़ा लक्ष्य हमारे सामने नहीं है, बिल्कुल ढीली ढाली स्थिति है हमारी, तो फिर बड़े से बड़े संबोधन भी व्यर्थ चले जाते हैं। क्योंकि रावण के चित्त की स्थिति इस समय अत्यंत तामसिक है, अत्यंत नेगेटिव है। तो महाबलशाली कहने पर भी, महाबल है ऐसा संबोधन किया है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। धर्मम् अर्थं च कामं च शिष्टः शास्त्रेष्वनागतं व्यवस्यन्तेन राजानो धर्मं पोलस्य नन्दन। निवर्तय नीचां मतिम, बोले आपकी ये जो बहुत नीची मति है, माने बहुत ही आपका निम्न विचार है, जो ये आपका इतना क्षुद्र विचार है। कौन सा विचार? परदारा अभिमर्शनात्, किसी दूसरे की पत्नी को छूने का जो आपका ये बहुत ही घृणित जो बुद्धि है, आपकी नीच बुद्धि है, इसको निवर्तय, आप इसको त्याग दीजिए। न तत्समाचरे धीरः, ऐसी बुद्धि का धीर पुरुष को आचरण नहीं करना चाहिए। आप राजा हैं तो थोड़ा तो लाज रखो अपने पद की। यत् परोस्य विगर्हयेत्, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी पर दूसरे लोग विगर्हयेत्, निंदा करें। सामान्य व्यक्ति के लिए भी गलती करना अलाउ नहीं है, लेकिन विशेष व्यक्ति के लिए गलती करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सामान्य व्यक्ति गलती करे तो गलती मानी जाएगी, विशेष व्यक्ति गलती करे तो अपराध माना जाएगा। गलती की कभी माफी मिल सकती है, अपराध का तो दंड मिलता है। तो छोटे बच्चे कोई गलती करें तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति, किसी पद पे आसीन व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसका फल तो फिर सदियों को भुगतना पड़ता है, वो अकेले को नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो। कुछ नेताओं ने आजादी के समय ठीक निर्णय नहीं लिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान आदि के, आज तक भुगत रहे हैं उनको। क्योंकि बड़े आदमी का एक छोटा सा भी गलत निर्णय उसको तो दुख देता ही देता है, लेकिन वो उसके आश्रित जितने जितने लोग हैं, उसके संपर्क में आने वाले, वहां तक फिर उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग जिसके बारे में बाद में निंदा करेंगे, धीर पुरुष को वो कार्य नहीं करने चाहिए। यत् अस्य पर विगर्हेत न तत्समाचरेत् धीरः, दूसरे लोग जिसकी विगर्हा करें, निंदा करें, वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो आधे कार्य तो व्यक्ति गलत काम इसलिए नहीं करता है कि दूसरे निंदा करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो अंदर से इतना ऊंचा नैतिक बल वाला व्यक्ति है। लोग मार्केट में जाते हैं, किसी की दुकान से उठा के कोई चीज क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं उठा के लाते हैं? उसी समय पुलिस पकड़ लेगी, पिटाई कर देगी, इसलिए नहीं उठाते। अच्छी तो लगती है दुकान पे रखी हुई चीजें, मन भी करता है कि ये उठा के मैं अपने घर ले जाऊं, लेकिन बाद में अपनी पॉकेट टटोलते, मेरे पास पैसे तो इतने हैं नहीं, और बिना पैसे के यदि उसको उठाया तो परिणाम क्या होगा? पुलिस स्टेशन, और ज्यादा बड़ा हो तो उसके बाद जेल खाना। वो दिखाई देता है, इसलिए नहीं करता है फिर। और फिर उसके बाद पता लगेगा, ब्रेकिंग न्यूज में आ जाएगा कि वहां से उस व्यक्ति ने वो चीज उठाई। पतंजलि गुरुकुलम के विद्यार्थियों ने, पतंजलि विश्वविद्यालय के एक छात्रा ने वहां से वस्तु उठाई, तो बोले फिर तो मेरे माता पिता भी देखेंगे, ये तो बड़ी निंदा हो जाएगी।
इसलिए नहीं करते। कोई अच्छी बाइक दिखे, गाड़ी दिखे, मोबाइल दिखे, तो ऐसा नहीं है कि मन में ही नहीं आता है कि ये सब क्या है, धूरी समान है। ऐसा नहीं है कि उसके चित्त की स्थिति संतोष से युक्त है। गोधन गज धन वाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धूरी नहीं दिखती है, वो दिखती तो चीजें ही हैं, पर डर लगता है पुलिस का, डर लगता है लोक निंदा का, समाज की निंदा का। तो अच्छी बात है, समाज की निंदा से भी, इसलिए समाज को भी भगवान का ही एक रूप कहा गया है, जनता जनार्दन। और इसीलिए लोक व्यवहार को नीतिकारों ने इतना बल दिया है कि लोक का जो व्यवहार है, लोक की जो नीतियां हैं, वो भी हमें नीचे गिरने से बचाती हैं। लोक स्वीकार नहीं करता है। एक खास प्रकार का आचरण कोई व्यक्ति करे जो लोक व्यवहार के विरुद्ध है, तो वहां से आने जाने वाले लोग जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, वो सब निंदा करेंगे, क्या कर रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो हम बहुत सारे पापों से इसलिए भी बच जाते हैं कि दूसरे लोग हमारी निंदा करेंगे, और ये अच्छा ही है, हमारे हक में है। चलो निंदा के कारण ही सही, तो पाप से तो बच गए। तो उनको याद दिला रहे हैं कि जिसकी दूसरे लोग बाद में निंदा करें, ऐसा कार्य धीर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और लोग को तो जनता जनार्दन ऐसे बोलते हैं ना, नेता लोग भी, भाई जनता जनार्दन का फैसला था, जो भी किया ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं आंकना चाहिए व्यवहार की दृष्टि से। या तो फिर आप कोई इतना बड़ा कार्य कर जाएं कि वो बहुत ही छोटा आपका अपराध नगण्य ही हो जाए, या तो इतना बड़ा कार्य करें, और या तो फिर जो लोक की मर्यादाएं हैं उनका पालन करें। जैसे आपने सन्यास धर्म का आश्रय लिया है, तो आपने बीच का तो ब्रेक किया ही है ना। गृहस्थ आश्रम में नहीं गए हम, वानप्रस्थ में भी नहीं गई सीधा। तो अब एक बहुत उत्कृष्ट सन्यासी को कैसा होना चाहिए, ऐसा यदि जीवन बनता है तो तब तो गांव वाले गौरव करेंगे आपके ऊपर। जहां भी जिस समाज से, गांव से, प्रांत से, कुल खानदान से आए हैं, तब तो गौरव करेंगे कि देखो हमारे कुल खानदान में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे जिले में एक ऐसे महान आत्मा ने जन्म लिया, पैदा हुई। तब तो ठीक है, तब वो दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन सन्यासी बने नहीं और वहां के जो लोक व्यवहार थे उसको भी निभाया नहीं, तो फिर बहुत निंदा मिलेगी। ऐसे ही जीवन बिताना था तो आराम से यहाँ शादी करके नौकरी करके यहीं रहता ना, हमारे बीच में हमारी तरह से रह लेते। फिर क्यों इतना नाटक किया। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी आवेश में आकर के या तो कोई निर्णय ले लेता है, देखा देखी ले लेता है, किसी के कहने से ले लेता है, और फिर उसके पैर टिकते नहीं हैं। तो फिर वो ऐसा उखड़ता है कि फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, ना घर परिवार के काम का, ना समाज के काम का, ना किसी आश्रम के काम का। तो फिर फायदा क्या है, तो फिर तो निंदा ही प्राप्त होगी। तो ऐसा काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो फिर निंदा को प्राप्त होना पड़े। धर्मम अर्थम च कामम च शिष्टा शास्त्रेष्वनागतम व्यवस्यन्ति न राजानो धर्मम पोलत्स्य नंदन। तो इनके जो पिता हैं वो तो ऋषि थे, पुलत्स्य ऋषि, पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हैं, तो इनको कहा पोलत्स्य। तो आप एक ऋषि के पुत्र होकर के धर्मम अर्थम च कामम च शिष्टाः शास्त्रेषु अनागतम, शास्त्रों में जिसका विधान नहीं किया है, माने धर्म अर्थ काम के संबंध में जो चीजें शास्त्र में नहीं कही हैं, शास्त्रेषु अनागतम, तो उनका आचरण नहीं करना चाहिए। न राजानो व्यवस्यन्ति,
न राजान धर्मम व्यवस्यन्ति, उस धर्म का आचरण, धर्म तो क्या कहेंगे उसको, अधर्म ही है, तो जिसका शास्त्र में विधान नहीं है उस कार्य का आचरण नहीं करना चाहिए। और आप तो एक ऋषि के पुत्र हैं, वैसे भी तो कह रहे हैं कि राजा को जैसा आचरण करना चाहिए, जो उसके लिए शास्त्रों में विधान है, वैसा ही आपको अनुसरण करना चाहिए। शिष्टः, यही शिष्ट लोगों का आचरण है, यही शिष्ट लोगों को करना चाहिए। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि। यदि शूर्पणखा हेतोर्जनस्थानगतः खरः अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्यां हृत्वा गमिष्यसि। क्षिप्रं विसृज देदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा। दहेदहन् भूतेन वृत्रम् इन्द्राशयीं यथा। यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीर्ति न यशो भुवि। शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत्। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबल न अपराध्यति धर्मात्मा कथम तस्य अपराध्यसि। कह रहे जो धर्मात्मा श्री राम हैं, उन्होंने किसी भी विषय में कोई अपराध नहीं किया है। विषय वा पुरे वा, या तो कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा विषय आया हो जिसमें आपका अपराध किया हो। पुरे वा, या तो आपकी पुरी में जाकर, आपके प्रांत में जाकर उन्होंने कोई उत्पात मचाया हो श्री राम ने, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया महाबलशाली राम ने। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः न अपराध्यति, ना आपके साथ कोई उन्होंने बदतमीजी की, ना कोई अपराध किया, ना आपके पुर में, आपके प्रांत में जाके उन्होंने कोई गलत काम किया। तो ऐसे महात्मा या धर्मात्मा श्री राम का, तस्य धर्मात्मा कथम अपराध्यसि, ऐसे धर्मात्मा राम का आप कैसे अपराध कर सकते हैं। भाई किसी के साथ गलत तो तभी किया जाता है ना, टिट फॉर टैट। आपने गलत किया हमारे साथ, इसलिए हम भी गलत कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जी इन्होंने उनकी बहन के साथ गलत किया था ना, तो बोले शूर्पणखा के कारण यदि ऐसा कर रहे हो, तो वो अपने आप ही बता रहे हैं यदि शूर्पणखा हेतु हो जन स्थानगतः खर, या कहो कि वे हमारे भाई खरदूषण को मार दिया इन्होंने, या हमारी बहन शूर्पणखा की इन्होंने नाक काट ली थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये तो अपराध है ना हमारे प्रति। तो ये कह रहे हैं अतिवृत्तो हतः पूर्वम रामेण अक्लिष्ट कर्मणा। बोले उन्होंने ही क्या किया था, अतिक्रमण किया था। अतिवृत्तो हतः, अतिक्रमण करने से मारे गए हैं। राम ने उनको बिना किसी अपराध के मारा हो ऐसा नहीं है। और वो तो कितनी बड़ी सेना लेकर के आए थे, 14,000 सैनिकों को लेके आए थे ना खरतो। और ऐसे ही शूर्पणखा को भी उन्होंने मना किया था, भाई हम शादीशुदा हैं तो आप कहीं और जाओ, हमें परेशान मत करो, हम अपना वनवास काट रहे हैं, तो फालतू में क्यों आप यहाँ हमारे को तंग कर रही हो। तो फिर भी वो मानी नहीं। तो अतिवृत्त, चाहे वो खरदूषण है चाहे तो शूर्पणखा है, तो उन्होंने ही धर्म का अतिक्रमण किया था। अतिवृत्तो हतः पूर्वम रामेण अक्लिष्ट कर्मणा, राम के लिए यहाँ संबोधन आया है अक्लिष्ट कर्मणा। कभी भी वो क्लिष्ट कर्म नहीं करते हैं, कभी भी वो ऐसे कर्म नहीं करते हैं जिनसे बाद में पछताना पड़े। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति बताई ना योग दर्शन में, तो क्लिष्ट तो वही होती है जो दुख देने वाली होती है। तो कुछ कर्म हम कभी कभी ऐसे कर देते हैं जो बाद में हमें दुख देने वाले होते हैं। तो श्री राम कभी भी ऐसा कर्म नहीं करते हैं जो बाद में उनको दुख देने वाले सिद्ध हों। तो ऐसे अक्लिष्ट कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उनको इसलिए दंड दिया गया क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण किया अपनी मर्यादाओं का। अत्र ब्रूहि यथा तत्वम
को रामस्य व्यतिक्रम। तो अब आप यहाँ यथा तत्वम ब्रूहि, बिल्कुल यथार्थ में बताओ, सच सच बताओ, श्री राम ने व्यतिक्रमण किया या आपके खानदान के भाई बहनों ने व्यतिक्रमण किया? श्री राम का तो कोई दोष ही नहीं है इसमें। यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्यां हृत्वा गमिष्यसि, जो उन तीनों लोक के नाथ श्री राम की पत्नी का आहरण करके आप ले जा रहे हो, तुम ही सच सच बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है? अर्थात श्री राम का इसमें कोई अपराध नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं पाठ को, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे